Assalamu alaikum everyone. You are watching Pakistan Stock Market Updates and I'm here with Mr. हाजी इकबाल डेडी और आज से पाकिस्तान स्टॉक मार्केट से रिलेटेड और गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि बहुत सारे क्लाइंट्स ने पूछे हैं। उसके अलावा ये एक बहुत मीन्स पुराने इन्वेस्टर भी है और ब्रोकर भी रह चुके हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के। सो लेट्स स्टार्ट द इंटरव्यू और वन बाय वन सर मैं आपसे सवाल करूँगी। सबसे पहले सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक फर्स्ट क्लास। सर फर्स्ट क्वेश्चन है, ये जो न्यू गवर्नमेंट आई है उन्होंने अभी मतलब हैंड्स अप कर दिए हैं एस्टेब्लिशमेंट के सामने। अगर असेंबली को डिसॉल्व कर देती है तो ड्यूरिंग दिस सिचुएशन मार्केट कैसे परफॉर्म करेगी? देखो अगर डिज़ोल्व हो जाएगा ना तो ये मार्केट यहाँ से, क्योंकि वो गवर्नमेंट आएगी ना तो वो रुकेगी नहीं, वो फ़ौरन आईएमएफ के थ्रू ही जाएगी। तो उसका बेनिफिट मार्केट को बहुत ही पहुँचेगा, अच्छा पहुँचेगा। तो मार्केट वहाँ से रिबाउंड करेगी क्योंकि वो साथ चलेगी इनके साथ। ये गवर्नमेंट है ना इसलिए डर रही है कि इनके ऊपर इश्यूज बहुत है कि पब्लिक कुछ कहेगी क्या कहेगी, क्योंकि पिछली गवर्नमेंट है ना उन्होंने इतना मलबा छोड़ कर गई है। देखो मैं आपको बताऊं, 15% इंटरेस्ट रेट पर आप क्या कर सकोगे? यू कैन नॉट डू एनीथिंग। यहाँ क्यों इतना इन्होंने इंटरेस्ट रेट उन्होंने बोझ डाल दिया है कि इसकी वजह से इन्वेस्टर भी डर रहे हैं, क्योंकि आप बैंक में रखते हो ना तो वहाँ से आपको अच्छी वो मिल रही है पे आउट वगैरह। तो उसकी वजह से ये मार्केट हर्ट हो रही है। क्या अगर इंटीरियम गवर्नमेंट आएगी ना तो वो किसी को भी नहीं देखेगी। उनका तो एक ही मकसद होगा कि डू और डाई और दाम बढ़ाओ। तो उसकी वजह से बेनिफिट मिलेगा मार्केट को। सर देखा जाए कि अभी मोस्टली कंट्रीज़ जैसे कि यूके, यूएस या यूरोपियन कंट्री, उसके अलावा और भी कंट्रीज़ जो हैं जो कि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ कर रही हैं, तो उसके पीछे क्या रीज़न है? तो उनके पीछे ये रीज़न है क्योंकि इन्फ्लेशन इतना हाई हो गया था और यूएसए के अंदर 50 साल के अंदर इतना जो इन्फ्लेशन नहीं गया था, वो इन्फ्लेशन की वजह से और उनको हर्ट पड़ी है स्टॉक की वजह से भी, क्योंकि स्टॉक इतनी वहाँ बड़ी बहुत थी, स्टॉक में लोगों ने बहुत कमाया और एक रिसेशन आ गया उसकी वजह से मार्केट वहाँ बहुत डाउन हुई और इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया तो उनको मजबूरी तौर पर उनको इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ा। और ये सेम सिचुएशन हैपन विद यूरोपियन कंट्री। और ये जो हर्ट इनको हुआ है ना मोस्टली जो इनको वो हुआ है ना वो रशिया की वजह से, यूक्रेन रशिया की वजह से पूरा यूरोप भी डूब गया। देखो आप पोलैंड, आप मोल्डोवा, ये चीज़ें ईस्टर्न यूरोप का तो हालत बहुत ख़राब है। तो उसकी वजह से ये चीज़ें हो रही है। सर अभी मेरा एक और सवाल है कि जैसे कि जब पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तो मोस्टली जो कंपनीज़ हैं स्टॉक मार्केट में उनके रेट डाउन हो जाते हैं या उनके जो कैश फ्लोज हैं वो कम हो जाते हैं फॉर फ्यूचर। और मोस्टली ऐसी भी कंपनीज़ होती हैं जो कि जो है सिर्फ जो लोन लेती हैं बैंक से उन पे ही रिलाय करती हैं, तो वो मतलब फ्यूचर में जो है ना आगे बढ़ के उसके बाद ही वो एक प्रॉफिट कमाएंगी। लेकिन ऐसा भी होता है कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो बैंक्स को फ़ायदा होता है, तो उस वक्त क्यों नहीं बैंक्स के जो रेट हैं वो हाई हो जाते हैं या बैंक जो है अच्छा डिविडेंड और रिटर्न देती है अपने इन्वेस्टर्स को? देखो ये इंटरेस्ट रेट तो इन्होंने जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी ना उन्होंने इतना इंटरेस्ट रेट अचानक वो टी बिल में और अचानक रातों रात इन्होंने तकरीबन उन्होंने टी बिल के ऑक्शन के अंदर उन्होंने हाइप कर दिया। उसकी वजह से एक दफ़ा इन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया 1.5%। तो उसकी वजह से मार्केट हर्ट हुई थी, 1800 पॉइंट नीचे आई थी। इसके बाद स्टेट बैंक के गवर्नर ने अचानक इन्होंने 2.5% बढ़ा दिया। तो उसकी वजह से देखो मार्केट को बहुत ही नुकसान हुआ है और ये नुकसान करने में प्रीवियस गवर्नमेंट का कसूर है, क्योंकि स्टॉक को बहुत ही लॉस हुआ। और स्टॉक को तो छोड़ो, आप इन्वेस्टर सारे भाग गए या और ये अगर नहीं भी करते ना, अगर होल्ड भी कर देता ना तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मगर इन्होंने ये बैंकों को सारा फ़ायदा पहुंचाया है और बैंकों को इतना फ़ायदा हुआ है। और बैंकें देखो आपको ना पे आउट देती है, हाँ, क्योंकि ये अगर चाहे ना तो ये पे आउट भी बहुत अच्छा दे सकती है, मगर ये इसमें बहुत ही वो कर रही है पे आउट में मामले में।
सर इस वक्त मार्केट में बाइंग बढ़ती है या जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं उनको अभी वेट करना चाहिए, क्योंकि जब मार्केट बियरिश में होती है मोस्टली इन्वेस्टर ऐसी चीज़ का वेट करते हैं कि मार्केट नीचे आए और वो बाइंग करें। तो अब क्या आपको ऐसी सिचुएशन लग रही है कि न्यू इन्वेस्टर को या एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर को यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए? देखो मेरे हिसाब से तो अगर आपके पास कैश इन हैंड है तो आप बिल्कुल बाइंग करो, इसलिए कि आपको दूसरी तरह आपको मारता है इंटरेस्ट रेट 15%। देखो वो आज से 8 महीने पहले, 1 साल पहले था 9%, और ये 6-7 महीनों में इन्होंने 5-6% बढ़ाया है ना। उसकी वजह से है ना कि मार्केट में थोड़ा रुक कर बाइंग करनी चाहिए। ये आपको तकलीफ देगा इंटरेस्ट रेट, मगर जो अच्छी कंपनी है ना वो तो पे आउट वही देगी। या मगर मेरे हिसाब से बिल्कुल बाइंग करनी चाहिए, मगर देखो सोच समझ कर करना चाहिए। मगर इंटरेस्ट रेट आपको थोड़ा बहुत तकलीफ दे सकता है, मगर बाइंग मैं आपको यही कहूँगा, सजेस्ट करूँगा कि स्टॉक में रुपए डालने चाहिए। या सर मेरा दूसरा सवाल है कि आईएमएफ ने 210 का टारगेट दिया है गवर्नमेंट को और पेट्रोल बढ़ाने को कहा है। अब शर्त तो माननी पड़ेगी, तो गवर्नमेंट ऐसे क्यों कह रही है कि हम जो रेट है पेट्रोल का वो 180 रखेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे? ये देखो हुआ ये है कि अगर ये करते हैं ना, ये थोड़ा डर गए। ये ऐसे डर गए कि ये लोग चले गए थे, इंग्लैंड चले गए थे मिलने के लिए, वहाँ 3-4 दिन निकाल दिए, और वहाँ इनकी मीटिंगें हुई, उनकी मीटिंगें सक्सेस इतनी नहीं गई। इसलिए नहीं गई कि ये सोचते हैं कि हम इतना, क्योंकि इनको बढ़ाना पड़ेगा कम से कम 50 रुपये। अगर ये 50 बढ़ाते हैं ना तो आपकी मॉब है ना, वो वहाँ कुछ ना तो कुछ तकलीफ हो जाएगी, पब्लिक रोडों पर आ जाएगी। तो ये डिसीजन ले नहीं कर रहे क्या, मतलब डिसीजन नहीं ले सकते। उसकी वजह से भी ये हो रहा है कि ये डर रहे। अगर इंटीरियम गवर्नमेंट आएगी ना तो वहाँ फ़ायदा हो जाएगा, वहाँ ये हो जाएगा, वो एट वंस वो बढ़ा देंगे। मगर ये थोड़े बहुत स्लोनेस है इनमें। वैसे सर देखा जाए तो पाकिस्तान ना कि डॉलर प्रिंट करता है ना कि वो ऑयल बनाता है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में तो मतलब जैसी ये पाकिस्तान की कंडीशन है, तो इस सिचुएशन में तो उनको उनकी बात माननी चाहिए। अगर वो बात नहीं मानेंगे तो फिर आईएमएफ का भी मतलब कोई प्रॉब्लम हो सकता है। ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि प्रॉब्लम हो सकता है। देखो श्रीलंका में क्या हुआ, आप देखो ना, ऐसी हालत हो गई है कि 400 रुपये का डॉलर हो गया। क्योंकि चलो वो तो छोटा मुल्क था, हम तो न्यूक्लियर स्टेट हैं, हमारे साथ सऊदीज़ है, यूएई है, क्योंकि पाकिस्तान को सपोर्ट करने में बहुत से है लोग, क्यों, रशिया भी ब्लॉक भी है। मगर इनको करना पड़ेगा और इनको फ़ौरन कर देना चाहिए। उसकी ये कर देंगे ना तो हम फ़ायदे में रहेंगे। ओके सर। सर वैसे देखा जाए तो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों के लिए ये जो अदर कंट्रीज़ हैं जैसे कि यूएसए उस पे डिपेंड करती है, या साल पे मतलब कितनी बार उनसे लोन भी लेती हैं। तो आपको क्या लगता है कि मतलब ये अभी इसकी सिचुएशन और ख़राब हो जाएगी? एंड आई डोंट थिंक कि अब ये एक इंडिपेंडेंट कंट्री रही है, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों के लिए बहुत मतलब बाहर के कंट्रीज़ पर रिलाई कर रही हैं। देखो पाकिस्तान इज़ अ इंडिपेंडेंट कंट्री। देखो आपकी, देखो यूएस तो हर चीज़ में, हर कंट्रीज़ में इसका इंटरफेयर होता है। ऐसी कोई कंट्री नहीं है जहाँ नहीं हो। दूसरा, हमारी जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी ना, इन्होंने इशू कुछ ज़्यादा ही बना दिया था, इतना इन्होंने बना दिया था। और देखो पाकिस्तान को कोई वो नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ये सिर्फ मुझे लग रहा है कि ये ड्रामाबाजियाँ हैं। देखो मैं आपको एक बात बताऊं क्या, अगर ये प्रीवियस गवर्नमेंट बोल रही थी कि हम देखो ना इकोनॉमी को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है, तो फिर आप 1 महीने के अंदर क्यों बोल रहे हो कि ये तो ख़त्म हो गई। या तो ये खुदा के लिए आप भी इनका साथ दीजिए, इनका काम, इनके साथ काम कीजिए। आप ये रोज़ाना ये मतलब 1 लाख 2 लाख बंदों को बुला कर या ये तकरीरें करना, ये वो करना, उसकी वजह से देखो ये मार्केट को भी हर्ट हो रहा है और उसमें लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे। या आप तो पहले तो बहुत बातें कर रहे थे कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, आपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। आपने अभी बोल रहे हो कि ये लोग काम नहीं कर रहे, डॉलर बढ़ रहा है। डॉलर आप लोगों ने बढ़ाया, 120 पर डॉलर था और आपने 189 पर छोड़ कर गए थे क्या। मगर खुदा के लिए देखो चलने दो। ये आप सुबह हर दफ़ा 2-4 मिनिस्टर आ जाते हैं और बकवास करते रहते हैं क्या कि ये मार्केट यूँ चली जाएगी, मार्केट नीचे जा रही है। देखो ये पैनिक कर रहे हैं, ये पैनिक ऐसा कर रहे हैं कि लोग भाग रहे हैं क्या।
और लोग, मेरी समझ नहीं पड़ रही है कि लोग इनके पीछे इतने हैं। अब मेरी बिल्कुल समझ नहीं पड़ रही है कि क्यों है क्या, क्योंकि 3.5 साल के अंदर इन्होंने कोई काम नहीं किया। देखो एक भी प्राइवेटाइजेशन नहीं की, स्टॉक वाले सत्यानाश हो गए। या स्टॉक में आपको बहुत ही नुकसान हुआ है इन्वेस्टरों को। देखो ना, सब ये जो बातें कर रहे थे, इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। इन्होंने तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा कर चले गए, डॉलर कहाँ से कहाँ पहुँच कर चले गए। तो फिर कहाँ से चलेगी कंट्री? क्या अभी ये बातें कर रहे हैं कि हमने नहीं किया, ये तो प्रीवियस गवर्नमेंट का ही कसूर है सारा। ओके सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैसे तो ब्लू चिप कंपनीज़ हैं, जैसे कि अभी मार्केट की सिचुएशन है बियरिश में है और बहुत सारी कंपनीज़ के रेट भी नीचे आए हैं, तो ऐसी सिचुएशन में अगर मैं कहूँ कि पीएसओ हो गए या एंग्रो होंगे जो कि ब्लू चिप कंपनीज़ हैं, तो उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि उनकी जो अर्निंग्स होती हैं या उनका पी मल्टीपल होता है या उनकी जो सेल होती है वो हमेशा इंक्रीजिंग मतलब इंक्रीजिंग ट्रेंड ही शो करती हैं। सो व्हाट विल यू सजेस्ट कि इन्वेस्टर्स को क्या इसमें बाइंग करनी चाहिए? देखो, ये इसमें तो बिल्कुल करनी चाहिए। देखो, आप रिजल्ट देखिए जी। आप एंग्रो का पूछ रही थी, एंग्रो हर साल हर 3 महीने आपको कुछ ना तो कुछ देता है। आप फौजी फर्टिलाइज़र देखिए, आपको 4 रुपये, 3.5 रुपये। पीएसओ, ये कंपनी में तो बिल्कुल इन्वेस्ट करना ही चाहिए, इसमें हार नहीं है आपकी। क्या आप बोल रहे हो कि इंटरेस्ट रेट, इनको देखो, इंटरेस्ट रेट से भी फ़र्क नहीं पड़ता है ये कंपनियों को। हाँ, इनको फ़र्क क्या पड़ता है? इनको फ़र्क पड़ रहा है क्या कि ये सिचुएशन है ना, जो हर्डल कर रही है, उसकी वजह से इनके शेयर्स नीचे आ सकते हैं। मगर इनको ना इंटरेस्ट रेट फ़र्क पड़ रहा है, कंपनी वेरी स्ट्रॉन्ग है, अच्छी कंपनियां हैं, इसमें इन्वेस्ट कीजिए, कोई वो नहीं है। सर सर जैसे न्यू गवर्नमेंट आई थी तो तो रिफाइनरी की भी ना एक पॉजिटिव न्यूज़ आई थी, तो और जो बहुत सारे लोगों ने मतलब इसमें इन्वेस्ट भी किया था, तो आपको क्या लगता है कि उनको होल्ड करना चाहिए या यहाँ से एग्जिट कर देना चाहिए? बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। रिफाइनरीज में बहुत आगे जगह है। देखो ना, जितनी भी रिफाइनरीज है ना, आपको इसमें बहुत बुलिश ट्रेंड मिलेगा। मगर अभी आपको देखो, अभी आपको रात को क्या न्यूज़ आएगी, सुबह आपको क्यों न्यूज़ आएगी, तो लोग हर मतलब यहाँ आप सरवाइव नहीं कर सकोगे। व्हेन यू हैव मनी इन योर पॉकेट, यू बाई दिस शेयर्स, क्योंकि ये शेयर्स के अंदर मुझे आगे बहुत अच्छा लग रहा है रिफाइनरीज में। क्या मगर इसमें पैनिक बिल्कुल मत होइए, आप डिलीवरी लग के रखिए। देखो, अब इंटरेस्ट रेट भी कहाँ तक ये चलेगा, मगर अब 6 महीने बाद में यहाँ हम साथ ही बैठे हैं कि इट विल कम डाउन। सर वैसे देखा जाए तो 1.5 साल हो गया है कि रिफाइनरी की पॉलिसी आएगी, रिफाइनरी की पॉलिसी आएगी, बट स्टिल मतलब कोई रिफाइनरी की पॉलिसी नहीं आई। देखो, ये प्रीवियस गवर्नमेंट का कसूर था। इन्होंने देखो क्या कहा था कि रिफाइनरीज की पॉलिसी आएगी, वहाँ से कहाँ गए रिफाइनरीज? वो 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 1 साल हो गया, लोगों ने बहुत हार गए, उनकी पॉलिसी नहीं आई है। इन्होंने क्या कहा था, यहाँ आए थे शौकत तरीन आए थे स्टॉक में, इन्होंने कहा था कि OGDC एंड PPL विल गिव यू वेरी हैंडसम डिविडेंड। और ये मैंने सुना है, मेरे कानों से मैंने सुना है। क्या तो हम तो लोगों को दिलाकर, सब हर बंदों को दिला दिया था क्या, मगर इनके वर्ड्स मतलब नहीं है। वो एक कमिटमेंट चले जाते हैं, देकर चले जाते हैं, मगर उसको फिर वो करते नहीं हैं। क्या देखो ना, ये लोगों ने बोला था कि हम इतना हैंडसम डिविडेंड देंगे, आपको ये करेंगे, मगर वही चीज़ है। मगर कंपनीज आर वेरी गुड कंपनीज, OGD एंड PPL, मगर वही 1-1.5 रुपया डिविडेंड दे रही। मगर मैं अभी भी कहूँगा कि लोगों को प्लीज़ कम हियर एंड बाय OGDC और एवरीथिंग। क्या क्योंकि ब्लू चिप्स में आपकी हार नहीं है। क्या सर वैसे अभी जो सिचुएशन है मार्केट की वो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लग रही है या नॉर्मल लग रही है? और अगर मतलब ये एक वर्स्ट सिचुएशन है मार्केट के लिए, तो आप इसको 2008 का जो क्राइसिस हुआ था आप उसको उसके साथ कैसे कंपेयर करेंगे? देखो, वो क्राइसिस डिफरेंस था, वो क्राइसिस रहा था, मगर वो क्राइसिस में लोग हारे थे ना, तो एट वंस वो कवर कर चुके थे। यहाँ क्योंकि ये क्राइसिस बहुत ही प्रोलॉन्ग चल रहा है कितने सालों से, और इसमें कमिटमेंट के पर वो आपके इशू हल नहीं हुए। देखो, वो कमिटमेंट थे ना गवर्नमेंट के, वो टोटल फेलियर गए। आप जितने भी इशू ले लीजिए, रिफाइनरीज के, ऑयल के, हर चीज़ के, इन्होंने कोई मसला हल नहीं किया। अगर हल कर देते ना, तो ये फ़र्क नहीं पड़ता। मगर मुझे ये लग रहा है
कि देखो ये यहाँ से मेरे को लग रहा है कि मार्केट बिल्कुल अच्छी रहेगी। ओके सर, थैंक यू फॉर योर वैल्यूबल टाइम। और ये जो आपने जितनी भी इंफॉर्मेशन दी है ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। सो व्यूअर्स, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सर फॉर योर वैल्यूबल टाइम। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।